सुप्रभात बच्चों। आज हम आपका अगला पाठ काकी हिंदी रीडर से पढ़ेंगे, समझेंगे। पाठ में दिया गया है कि जीवन के साथ मृत्यु एक अटल सत्य है। इस सत्य का भान आयु की परिपक्वता के साथ है। बच्चे सच्चाई से अवगत नहीं होते हैं, वे अपने ही तरीके और ज्ञान के आधार पर इस विषय को अपने विचार बना लेते हैं और उन्हीं का अनुसरण करने लगते हैं। किंतु इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं, उन्होंने बच्चों की मनोदशा का वर्णन किया है बहुत ही मर्मस्पर्शी तरीके से। तो हम देखेंगे, आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, पाठ को ध्यान देंगे, समझेंगे। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा था। उसकी माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी और घर के सब लोग उन्हें घेर कर बड़े करुण स्वर दुख में विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वो माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के घर गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया। बच्चा काफ़ी रोया, लेकिन रोते रोते कब तक रोता, वह शांत हो गया। परंतु शोक शांत न हो सका, लेकिन जो उसके मन की भावनाएं थी उन्हें वो कोई शांत नहीं कर सका। प्राय वह अकेला बैठा ही शून्य मन से, शून्य मतलब बिल्कुल शांत, उसके मन में कुछ नहीं, सिर्फ वही बात आकाश की ओर ताका करता, मतलब देखा करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी, न जाने क्या सोचा और उसने कहा कि मुझे पतंग। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी और क्या किया, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। उसके पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे, मतलब बिना मन के, उनके मन में कोई बात अच्छी नहीं लगती थी उन्हें। अनमने का मतलब बिना मन के, यानी उनको कोई किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी। तो वो बोले कि अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था, यानी उसके पिताजी का। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भागा। चवन्नी पाकर वह वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। सुखिया एक दासी थी, उसका बेटा इनका मित्र था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी दीदी से कहकर चुपचाप क्या कर दो, पतंग मंगा दो। एक पतंग और क्या मंगा दो, डोर मंगा दो। देखो खुद अकेले लाना कोई जान ना
पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसने डोर बांधी, जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं इस पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। काकी कौन? उसकी माँ। वे लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती हैं, क्योंकि इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक हो जाए। पर श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं और घर से जो आदमी है उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए। मतलब किसी के मन में दया तो है नहीं है, वो जो थे वो सब जला आए। वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन वाली तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को देते हुए बोला, देख भोला, किसी को मालूम न हो पाए, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जमाईर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात यानी अचानक उग्र रूप धारण के विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ जा घुसे। विश्वेश्वर कौन? उनके पिता। तथा भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट में से रुपया निकाला। भोला एक ही डांट में मुखबिर बन गया। मुखबिर मतलब बताने वाला, राज बताने वाला। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे थप्पड़ मार दिए। तमाचे मतलब थप्पड़। कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर उन्होंने फिर कई थप्पड़ तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई। कहते हैं इससे पतंग टांगकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हक्का बक्का होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने पतंग लेकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। कहानी लिखने वाले लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। धन्यवाद। ये आपकी कहानी है, आप इसे एक बार फिर से पढ़िए और समझिए।